श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपायों को वीडियो में करके दिखाते हैं ताकि वे उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की 16 सोमवार शिव महापुराण कथा छिंदवाड़ा में पूर्ण हो गई है। अगली कथा पुणे में होने वाली है, पर उससे पहले एक दिन की शिव चर्चा 11 सितंबर को है, मतलब कल है, जिसको आप दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक गुरुजी के ऑफिशियल चैनल और आस्था के माध्यम से देख पाएंगे। अब इस वीडियो में हम आपको 11 सितंबर को बहुत बड़ी तिथि है, बछवारस की विशेष तिथि है, जिस दिन माताएं अपने बच्चों के लिए व्रत रखती हैं, उनकी लंबी आयु और उज्जवल भविष्य की कामना के लिए। साथ ही एक बड़ा शिव सोमवार भी है। ऐसे में गुरुजी के बताए ऐसे उपाय जिन्हें आप इस बछवारस और इस सोमवार के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, उन्हीं उपायों को हम इस वीडियो में करके बताने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको गुरुजी के बताए 7 विशेष महा उपायों की जानकारी देने वाले हैं। सभी उपाय उपयोगी हैं, पर आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कोई भी एक उपाय कर सकते हैं या फिर अपनी आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक भी उपाय कर सकते हैं, पर सभी उपाय विशेष हैं और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए हैं। और इनमें से अगर आपने एक उपाय भी कर लिया तो इस विशेष तिथि का आपको पूरा लाभ प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं इस सोमवार के दिन किए जाने वाले बिल्कुल नए और विशेष उपाय की ओर। इस पहले और विशेष उपाय की जानकारी गुरुजी ने छिंदवाड़ा की 16 सोमवार शिव महापुराण कथा में दी है, जिसे आप इस सोमवार के दिन कर सकते हैं। गुरुजी ने शंकर भगवान की 5 बेटियां जया, विषहरा, सामली वाली, दोतली देव का नाम स्मरण कराते हुए एक विशेष उपाय की जानकारी थी। गुरुजी ने कहा, जो बच्चा बुद्धि से विहीन हो, जिस मंद बुद्धि हो या फिर जिसकी बुद्धि या विवेक काम नहीं करता हो, तो उनके लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। या फिर ऐसी नारी जो गर्भावस्था में हो और डॉक्टर ने बोल दिया हो बच्चा ठीक नहीं होगा, मानसिक रूप से कमज़ोर होगा या फिर शरीर का कोई अंग ठीक नहीं होगा, तो ऐसे में वह भी यह उपाय कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस एक बेलपत्र लेना है और इस बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती होती है, इस बीच वाली पत्ती पर आपको भोलेनाथ की 5 बेटियों का नाम लिख देना है, जया, विषहरा, सामली वाली, दोतली देव। और लिखने के लिए आप चंदन का उपयोग कर सकते हैं, पर अगर आप लिख नहीं पा रहे हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। इस बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में आपको 5 बिंदी शंकर भगवान की 5 बेटियों का नाम लेते हुए बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में लगा देना है। आप या तो नाम लिख सकते हैं या फिर 5 बिंदियाँ बेटियों का नाम लेते हुए भी लगा सकते हैं। भोलेनाथ की 5 बेटियों का नाम फिर से आप समझ लीजिए, जया, विषहरा, सामली वाली, दोतली देव है। इसके बाद आपको इस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। जिस प्रकार से बेलपत्र को अर्पित करते हैं उसी प्रकार से अर्पित कीजिएगा। उल्टी ही अर्पित की जाती है और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए। बस इतना ही करना होता है। उपाय करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं। आप नमः शिवाय भी बोल सकते हैं, आप ओम नमः शिवाय भी बोल सकते हैं। बस इतना ही कर देना है। बच्चा बुद्धि से प्रबल होगा, विवेक भी काम करेगा और बच्चा कभी भी कमज़ोर नहीं हो सकता, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं सोमवार के दिन किए जाने वाले अगले विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय की ओर, जो कि गुरुजी ने 16 सोमवार शिव महापुराण कथा में ही बताया है। गुरुजी ने कहा, अगर आपकी कोई कामना है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है, तो आपको एक कार्य करना है। बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती होती है, उसकी नीचे की जो डंडी होती है, उस डंडी को स्पर्श करते हुए बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। और बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत ओर हो। आप समझ सकते हैं, वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं कि बेलपत्र की बीच वाली पत्ती की जो डंडी है, कहाँ पर आपको पकड़ना है बेलपत्र को और कहाँ से बेलपत्र को आपको अर्पित करना है। यहीं बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती की डंडी है, यहीं पर बेलपत्र को पकड़ें और यहीं से पकड़ते हुए उसे शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें। इसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए आप अपनी कामना भी भोलेनाथ से बोल सकते हैं। मनोकामना बोलने के बाद आप एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी, जिससे आपको या तो फिर नौकरी प्राप्ति के लिए या फिर किसी एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करने के लिए या फिर किसी कार्य सिद्धि के लिए या फिर संतान प्राप्ति के लिए कर सकते हैं। यह उपाय है ओम जल वाला उपाय। इसमें आपको शिवलिंग पर जल अर्पित करना होता है, पर जल अर्पित एक विशेष तरीके से करना होता है। इस ओम जल वाले उपाय के लिए आपको एक कलश लेकर शिवालय पहुंच जाना है और जल चढ़ाने की शुरुआत आपको गणेश भगवान के स्थान से करना है। गणेश भगवान के स्थान से जल चढ़ाने की शुरुआत कीजिए। इसके बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, इसके बाद षडानन कार्तिकेय भगवान के स्थान पर जल अर्पित कीजिए। इसके बाद आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान से जल अर्पित करने की शुरुआत वापस से करनी है और शिवलिंग के चारों ओर शिवलिंग का जो कटी भाग होता है, माता पार्वती के जो हस्तकमल होता है, वहाँ से जल को घुमाते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ओम की आकृति बन गई है। इसे ही ओम जल वाला उपाय कहा जाता है। गुरुजी ने कहा, इस प्रकार से जल अर्पित करने से नौकरी तो प्राप्ति होती ही है, अगर आप संतान प्राप्ति के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो संतान प्राप्ति के भी विशेष योग बनने लगते हैं। यह एक विशेष उपाय है जिसे आप किसी भी सोमवार के दिन कर सकते हैं।
3 से 4 सोमवार या 5 सोमवार करके देखिएगा, आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। ओम जल वाला एक विशेष उपाय है, विशेष तरीके से जल अर्पित किया जाता है, जिसे गुरुजी ने अपनी पिछली कथाओं में बताया है। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अटके हुए कार्यों के लिए एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी, जिस उपाय के अंतर्गत आपको 5 बेलपत्र और 1 कलश जल लेकर शिवालय पहुंच जाना है। इस उपाय में आपको शिवलिंग पे 5 जगह बेलपत्र अर्पित करना है और 5 जगह बेलपत्र अर्पित करने के साथ साथ 5 जगह जल भी अर्पित करना है। कोई विशेष मनोकामना जो लंबे समय से पूरी नहीं हुई हो, जो फाइल आगे बढ़ाना चाह रहे हो पर वह आगे नहीं बढ़ रही हो, किसी अटके हुए कार्य को पूर्ण करने के लिए इस विशेष उपाय को आप प्रत्येक सोमवार को कर सकते हैं। आपको पहली बेलपत्र गणेश भगवान के स्थान पर अर्पित करना है। पहली बेलपत्र गणेश भगवान के स्थान पर इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए। इसके बाद आपको इस बेलपत्र के ऊपर थोड़ा सा जल अर्पित करना है। इसके बाद आपको शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान पर बेलपत्र अर्पित करना है और यहाँ पर भी बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए। इसके बाद शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान पर जहाँ पर बेलपत्र अर्पित की है वहाँ पर भी आपको जल अर्पित करना है। इसके बाद तीसरी बेलपत्र आपको माता सुख सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। यहाँ पर भी बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए। इसके बाद इस स्थान पर भी आपको जल अर्पित कर देना है। इसके बाद चौथी बेलपत्र आपको माता पार्वती के जो हस्तकमल है, शिवलिंग का जो कटी भाग है, वहाँ पर अर्पित करना है। इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र की 2 पत्तियाँ शिवलिंग पर स्पर्श करें। इसके बाद यहाँ पर भी आप जल उस बेलपत्र के ऊपर माता पार्वती के जो हस्तकमल है वहाँ पर अर्पित कर दें। एक ही कलश का जल आपको थोड़ा थोड़ा हर जगह अर्पित करना है। अलग अलग कलश से जल अर्पित करने की जरूरत नहीं है, एक कलश से ही आप इस पूरे उपाय को करें। और इस पूरे उपाय को करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय, जो मंत्र आपको आता है उस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप यह उपाय कर सकते हैं। अंत में 5वीं और अंतिम बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। 5वीं और अंतिम बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर हो। और इस विशेष उपाय को करते समय आपको यह ध्यान रखना है कि आपको उत्तरमुखी होकर उपाय करना है। 5वीं और अंतिम बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर अर्पित करने के बाद पूरा जल आपको उस बेलपत्र के ऊपर अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना होता है। इसके बाद आप चाहो तो हाथ जोड़कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अपनी मनोकामना भी महादेव से बोल सकते हैं। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। हाल ही में पूर्ण हुई शिव महापुराण कथाओं में गुरुजी ने शिवलिंग पर एक विशेष स्थान पर स्पर्श करने से मनोकामना किस प्रकार से पूर्ति होती है उस विशेष उपाय की जानकारी दी है। गुरुजी ने कहा, अगर आप शिवालय पहुंच गए हैं, शिव मंदिर पहुंच गए हैं और आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आप शिवलिंग पे कुछ विशेष स्थान होते हैं जहां पर स्पर्श मात्र कर देने से आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। उन्हीं स्थानों में से एक विशेष स्थान है जलाधारी से जल जहाँ से नीचे गिरता है, उस स्थान पर आपको उस स्थान पर 3 बार स्पर्श करना है। 3 बार स्पर्श करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। इसके बाद आप अपनी मनोकामना भोलेनाथ से बोल सकते हैं और उस हाथ को जिस हाथ से आपने स्पर्श किया है उसे आपको अपने दोनों नैनों में लगा लेना है, आँखों में लगा लेना है और उसके बाद अपने मस्तक में फेर देना है। किस्मत में कितनी ही उल्टी रेखाएं क्यों न चल रही हो, सब सही होना शुरू हो जाता है। यह एक विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय है जिसे आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, पर इस बड़े शिव सोमवार के दिन आप इस उपाय को करके अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त कीजिएगा। बढ़ते हैं 7वें अंतिम और सबसे विशेष उपाय की ओर। इस उपाय की जानकारी से पहले आप यह समझ लीजिए कि यह उपाय किन्हें करना है। ऐसे पति पत्नी जिनके आपस में लड़ाई झगड़े होते हो, बात तलाक तक पहुंच रही हो, जरा सी बातों में लड़ाई झगड़े हो जाते हो, तो वे यह उपाय कर सकते हैं। पति पत्नी के संबंधों में मधुरता लाने के लिए भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। गुरुजी का यह बताया एक विशेष उपाय है जिसे आप किसी भी सोमवार के दिन कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 नारियल, थोड़ा सा मौली, बस इतनी ही आवश्यकता होती है। ऐसे पति पत्नी जिनकी आपस में बात बंद हो गई हो, तो दोनों परिवारों के बीच में वापस बात शुरू करवाने के लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। अगर आप संबंध चाहते हैं, आप वह रिश्ता वापस चाहते हैं, तो गुरुजी का बताया यह विशेष उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले 1 नारियल लेना है और इस नारियल को आपको अपने घर में सभी जगह घुमा लेना है। वॉशरूम में ना ले जाए, इस बात का आप ध्यान रखें। घर में सभी जगह नारियल को घुमाने के बाद इस नारियल में आपको एक मोली लपेट लेना है। मोली इस प्रकार से लपेटिएगा कि मोली के कम से कम 7 राउंड लग जाएं। इसके बाद इस नारियल को आपको शिवालय में जाकर तुमरुका जी का स्मरण करते हुए, तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए इस नारियल को जिसमें मोली लपटा हुआ है, इससे शिवलिंग के पास रख देना है। शिवलिंग के ऊपर ना रखें, इस बात का आप ध्यान रखें। बस इतना ही करना होता है। आपस में बात शुरू हो जाती है और अगर झगड़े होते हैं तो वह भी समाप्त हो जाते हैं। पति या पत्नी में से कोई भी एक यह विशेष उपाय कर सकता है। अगर आप यह उपाय एक बार भी कर देंगे तो इसका फल आपको ज़रूर प्राप्त होता है।
इस वीडियो में बताए गए गुरुजी के उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वे प्रश्न आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।